केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसानों की आज दिल्ली में हल्ला बोल की तैयारी है। पंजाब से हजारों किसान दिल्ली का रुख कर रहे हैं। बरनाला से 300 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर सैकड़ों किसान कल ही दिल्ली के लिए निकल पड़े। किसानों के पास कई महीनों का राशन भी है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें फतेहाबाद में भी दिखाई दी। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर पर खाने पीने का सामान लेकर नारेबाजी करते हुए दिल्ली कूच की कोशिश में हैं। बुधवार की शाम अंबाला में पुलिस वालों की तैनाती के बाद भी किसान नहीं माने। उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए और आगे बढ़ गए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। किसानों ने पथराव भी किया। देर तक ये हंगामा बवाल होता रहा। इसे देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं। नहीं, हमारा उनको यही कहना है कि आप शांतिपूर्ण करिए। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आम आदमी को भी आने जाने का, स्वतंत्र जाने का अधिकार है। उसके अधिकार पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को देखते हुए दिल्ली से लगी तमाम सड़कों पर भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी तैनात किए गए हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। दिल्ली पुलिस ने कोरोना के खतरे का हवाला देते हुए किसानों के इस प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी है। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र से चर्चा के बगैर कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगाएं। हालांकि राज्यों को अपने हिसाब से नाइट कर्फ्यू की इजाजत दी गई है। इसके अलावा राज्य में एक जगह से दूसरी जगह या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। स्विमिंग पूल और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। इसके अलावा बाकी फैसले राज्यों पर छोड़ दिए गए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा करीब 26,000 आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए। इस दौरान राजधानी में 5,300 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि 99 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से मौत के बढ़ते आंकड़ों को लेकर चिंता जताई जा रही है। बुधवार को डीडीएमए की बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने मौत के आंकड़े कम करने को लेकर चर्चा की। विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण के असर से कोरोना का कहर और भी बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में राज्य में 6,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि 65 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कुल कोरोना मामले 18 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। वहीं राजस्थान में भी कोरोना की दूसरी लहर देखी जा रही है। राज्य में 24 घंटे में 3200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 18 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में बुधवार से दूसरे राज्यों से आने वालों की कोरोना जांच का नियम लागू हो गया। ये शर्त दिल्ली, गुजरात, गोवा और राजस्थान से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के लिए रखी गई है। कल से महाराष्ट्र के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य टीमें तैनात हो गई हैं और इन चारों राज्यों से आने वालों की जांच की जा रही है। हालांकि शर्तों के तहत पहले से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने वालों को छूट दी जा रही है। पहले दिन कोरोना टेस्ट के लिए यात्रियों को काफी मशक्कत उठानी पड़ी और स्टेशन, हवाई अड्डों से बाहर निकलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। लखनऊ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। ये आदेश 1 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों और समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। पंजाब में भी कोरोना के चलते फिर से पाबंदियों का दौर शुरू होने वाला है। 1 दिसंबर से पंजाब के सभी जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा, लेकिन सभी बाजार रात 9:30 बजे से ही बंद करने होंगे। फिलहाल नाइट कर्फ्यू का फैसला 15 दिसंबर तक के लिए है। इसके बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। पंजाब से पहले राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। पटना के चिड़ियाघर में एक शेर की अचानक मौत होने पर कोरोना संक्रमण का शक किया जा रहा है। 7.5 साल के शेर का जन्म इसी चिड़ियाघर में हुआ था। उसे किसी तरह की बीमारी नहीं थी। एक दिन पहले उसको हल्का बुखार आया था, जिसका इलाज चल रहा था।
लेकिन शेर ने दम तोड़ दिया। चिड़ियाघर प्रशासन ने कोरोना टेस्ट के लिए शेर का सैंपल भेज दिया है। आरजेडी नेता लालू यादव के फोन कांड को लेकर बिहार में नए सिरे से घमासान छिड़ गया है। बीजेपी का आरोप है कि जेल में चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव ने उनके विधायक ललन पासवान को फोन करके स्पीकर के चुनाव से गैर हाजिर रहने को कहा। बीजेपी ने इस बातचीत का एक टेप भी जारी किया है। रांची जेल में बंद लालू यादव को कोरोना के खतरे के चलते सरकारी बंगले में शिफ्ट किया गया था। बीजेपी का आरोप है कि लालू जेल सुविधाओं का दुरुपयोग कर सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। वहीं आरजेडी ने इस टेप को बीजेपी की साजिश बताया है। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। टेप कांड के घमासान के बीच बिहार विधानसभा में स्पीकर के लिए चुनाव हुए। हंगामे के बीच हुई वोटिंग के बाद बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। स्पीकर के लिए वोटिंग के वक्त तेजस्वी ने नीतीश की मौजूदगी का विरोध किया। हालांकि काउंटिंग के बाद नीतीश और तेजस्वी विजय सिन्हा को स्पीकर के आसन तक पहुंचाने गए। विधानसभा में वोटिंग के दौरान बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून की तैयारी तेज हो गई है। बुधवार को शिवराज सरकार ने बिल के मसौदे पर माथापच्ची की। एमपी के गृह मंत्री का कहना है कि उनका लव जिहाद कानून यूपी से भी सख्त होगा और शादी करवाने वाले काजी या पादरी पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जिंदाबाद का नारा लगाया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी है। ममता ने ताल ठोकी है कि अगर केंद्र सरकार में दम है तो गिरफ्तार करके दिखाए, वो जेल में चुनाव जीत लेंगी। इस चुनौती पर बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी को डर लगने लगा है। वहीं मुर्शिदाबाद में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की शोभा यात्रा के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। इस दौरान घोष के काफिले पर पत्थर भी फेंके गए। रामपुर में दो गुटों में आपसी विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पक्ष के हाथों में अवैध हथियार भी दिखाई दे रहे हैं। किसी भी पक्ष ने शिकायत नहीं की है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। अलीगढ़ में एक परिवार ने एक निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि बिल जमा न करने की वजह से अस्पताल ने नवजात बच्ची की लाश परिवार को नहीं सौंपी और बच्ची की लाश को चूहों ने अपना निवाला बना लिया। परिवार वालों के मुताबिक जन्म के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को मशीन में रखने की बात कही। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने परिजनों को सूचना दी कि बच्ची की मौत हो गई। मृत बच्ची का शव जब परिजनों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। चेहरा जगह जगह इस तरह कटा हुआ था कि जैसे किसी चूहे अथवा जहरीले कीड़े आदि ने काट लिया हो। महाराष्ट्र के बारामती में एक कुएं में गिरने से 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। आदि राज नाम का बच्चा सुबह करीब 10:30 बजे घर के आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते कुएं में गिर गया। घर के बाकी सदस्य अपने अपने काम में होने के कारण किसी को उसकी खबर नहीं लगी। राजस्थान के पाली में 3 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों एक बुजुर्ग महिला का मंगलसूत्र छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी लोगों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। राजस्थान के अलवर में बारातियों से भरे वैन में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग वैन में गैस किट की वजह से लगी। हादसा दूल्हे के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर हुआ। हादसे के बाद बारातियों ने वैन में से कूदकर अपनी जान बचाई। पुणे के इंदापुर में चोरों का आतंक है। एक रात में शहर की 7 दुकानों में चोरियां हुई और चोर लाखों का माल लेकर फरार हो गए। 2 चोर सीसीटीवी में कैद हुए हैं।
जिनकी मदद से पुलिस गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बिहार के बक्सर में खेत में खूनी खेल खेले जाने की खबर से हड़कंप है। खलिहान में काम कर रहे 3 किसानों पर अज्ञात लोगों ने हमला किया और दनादन गोलियां दागी। 2 किसानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिर्जापुर में एकादशी पर्व पर बड़ा हादसा हुआ। 2 सगे भाई पूजा के लिए गंगा जल लेने गए थे। गंगा के पानी में घुसने के बाद अचानक एक भाई डूबने लगा। उसे देख दूसरा भाई उसे बचाने के लिए पानी में कूदा, मगर दोनों डूब गए। गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों की तलाश की जा रही है, मगर कामयाबी नहीं मिली है। बच्चों की उम्र 12 साल और 14 साल बताई जा रही है। राजस्थान के झालावाड़ में शादी समारोह में जाते हुए कुछ बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया, जिसके बाद शहर की पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। चेकिंग के दौरान विभाग के अधिकारियों ने 2.25 किलो सोना जब्त किया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 91 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। सोने के पेस्ट के 8 बंडल तस्करों ने शरीर के भीतर छिपा रखे थे। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम में पुलिस के लिए सिरदर्द बने गैंगस्टर पवन नेहरा को पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। पवन नेहरा फरवरी से अभी तक 8 हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुका है। उत्तराखंड में गिरफ्तार हुआ पवन नेहरा लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आकर बड़ी वारदातों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। पवन नेहरा पर गुरुग्राम के सेक्टर 9 और बसई में हुई तिहरे हत्याकांड के अलावा पंजाब और राजस्थान में हुई हत्याओं में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। इंदौर में एक महिला को खाना बनाना उस वक्त महंगा पड़ गया जब अचानक वो सिगड़ी से प्रेशर कुकर उठा रही थी। खाना बनाते समय एक हादसा हुआ और प्रेशर कुकर की सीटी उड़कर महिला की आंख में जा घुसी। महिला की एक आंख की रोशनी नहीं बची, लेकिन उसकी जान बचा ली गई। झारखंड के खूंटी में 3 युवकों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। 14 नवंबर को अड़की थाना क्षेत्र के बिरबांकी गांव में तीनों युवक का अपहरण हुआ था। पुलिस को अभी तक तीनों के सिर नहीं मिले। अपने घर से बंदगांव बाजार के लिए महेंद्र होरो, दुर्गा मुंडा और मुंडका मुंडा निकले थे, लेकिन तीनों फिर लौटकर वापस नहीं आए। पुलिस कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। उत्तर भारत के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में फिर से जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश, चंबा और शिमला में सफेद चादर बिछ गई है। उत्तराखंड में भी ज्यादातर जगहों पर बर्फ गिर रही है। इससे कड़ाके की सर्दियों का आगाज भी हो गया है। सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई रास्ते ठप पड़ गए हैं। अर्जेंटीना के मशहूर पूर्व फुटबॉलर और अपने जमाने में दुनिया के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हो गया है।